नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक भारत से, जो कि एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक था। ये ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया था। एक्चुअली ज्योतिबा फूले जो थे, ये समाज के उत्थान के लिए और गरीब तबके के उत्थान के लिए एक प्रखर नेता थे, जो कि हमेशा गरीबों को और सताए गए लोगों के लिए लड़ाई के लिए तत्पर रहते थे। तो उसी सिलसिले में इन्होंने ये किताब लिखा था गुलामगिरी, जिसमें सारा डिटेल दिया गया था कि शोषण किस प्रकार से हो रहा है, ये सब। तो ये इनका किताब था ज्योतिबा फूले का। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गांधी रिबन समझौता, पूना पैक्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये घटना कुछ इस प्रकार से हुआ था। गांधी रिबन 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, राष्ट्रीय कराची अधिवेशन 1931 में, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1930 यस। तो इसका आंसर है 1, 3, 2, 4, मतलब ए। इसका आंसर है ए। पहले हुआ था गांधी रिबन समझौता, उसके हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, उसके बाद हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये अधिनियम को संसदीय अधिनियम प्रणाली की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान में पहला राष्ट्रव्यापी चुनाव किस वर्ष हुआ? अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं हम लोग। अफ़गानिस्तान में 1965 में हुआ था। हालांकि अभी तो आप लोग अफ़गानिस्तान की स्थिति जान रहे हैं कि वहाँ पे तालिबान समर्थक आतंकवादी जो है उन पर कब्जा कर लिए हैं। निम्नलिखित में से हूवर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हूवर पुरस्कार जीते थे एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले का संकेत देती है? ये है 7 दिसंबर 1941। ए इसका आंसर है डी, 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और प्रिंट मीडिया को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले प्रिंट आया, फिर फिल्म आया, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया। तो इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था? सी, सिंदरी उर्वरक कारखाना। भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था सिंदरी उर्वरक कारखाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नियमन, रेगुलेशन 17। ए 17 संबंधित है सती प्रथा का उन्मूलन से। हालांकि अंग्रेज द्वारा जब भारत पे अपना वो शासन स्थापित कर लिया गया, या यूँ कहें जब भारत पे राज करने लगे, तो बहुत से कुरीतियों को भी समाप्त किया। जैसे हालांकि उसके कारण अंग्रेज़ों को दंश झेलना पड़ा था, जैसे आदिवासी विद्रोह हुआ, क्योंकि वो आदिवासियों के संस्कृति पर ये कुठाराघात कर रहे थे, इसलिए आदिवासी विद्रोह हुआ। कुछ बड़े ब्राह्मण और बड़े लोगों द्वारा भी उनके संस्कृति, जैसे वो गोद प्रथा पे बंद किए थे, और उसके बाद सती प्रथा को बंद किए। तो इस तरह से अंग्रेज ने वो जड़ित, या यूँ कहे तो जो कि कुरीति था, उसको ख़त्म करने का भी प्रयास किया था, जिसमें विलियम बेंटिक बहुत आगे स्तर पर जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने पूर्व में पुर्तगाली का अधिकार को तोड़ा? ये था नीदरलैंड। पुर्तगाली का अधिकार को तोड़ा था नीदरलैंड। डच पुर्तगाली युद्ध डच नेताओं और पुर्तगाली समाज का सशस्त्र संघर्ष था। यह 1602 में शुरू किया गया था और मुख्य रूप से डच कंपनियों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत और सुदूर पूर्व में पुर्तगाली उपनिवेशों को लक्षित किया। निम्नलिखित में से कौन 1851 में ब्रिटिश
इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? राधाकांत देव जो थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति राधाकांत देव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ और बरेली में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? लखनऊ और बरेली में ये थे कैंपवेल नाम के एक सेना नायक थे, या यूँ कहिए सैन्य अंग्रेजों का अधिकारी थे, जिन्होंने इस विद्रोह का दबाया था। और वहाँ से लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, ये जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी, और बरेली से थे वो तो बेगम थे। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू किए थे लॉर्ड डलहौजी। किसके वायसराय के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था? प्राचीन स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे, या इसी को भी बोलते हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में, ये जो आप इनको प्राचीन आर्कियोलॉजिकल ESI भी इसको कह सकते हैं हम लोग। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता परमवीर परवान का पर पुस्तक किसने लिखी थी? प्रभा किरण जैन ने लिखी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल और J चटर्जी। अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली अंतिम सरकार की स्थापना किसने की थी? ये थे राजा महेंद्र प्रताप। अफगानिस्तान भी जो मूल रूप से भारत का ही हिस्सा था, या यूँ कहे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सब भारत के ही हिस्सा थे। तो वहाँ के सबसे लास्ट राजा थे राजा महेंद्र प्रताप। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? 1, 3, 4 इसके परिणाम स्वरूप हुआ था 1, 3, 4। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन, केंद्र द्वारा सब प्रांतों को विधायधिकार का हस्तांतरण, केंद्र का विस्तार और पुनर्निर्माण, प्रांतीय विधानमंडल। क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? ये केवल 3 जो है ये सही है, केवल 3। इसने सत्ता को जिम्मेवारी से अलग किया था। निम्नलिखित पर विचार करें। मानवतावाद, कारण, वेद और उपनिषद, रामायण और महाभारत। उपरोक्त में से किसने ब्रह्मा समाज के जुड़वा स्तंभों का गठन किया था? 2 और 3। कारण और वेद और उपनिषद, ये ब्रह्मा समाज के जुड़वा स्तंभों का गठन। लॉर्ड रिपन के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? लॉर्ड रिपन जिसमें लॉर्ड रिपन शायद 1882 के आसपास थे, ये वायसराय के रूप में थे। तो इनके समय में घटना हुई थी, सिविल सेवा अधिनियम आयु को सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया, निरस्त किया गया, ये पास किया गया था लीटन के समय में। और ये उसके बाद शैक्षिक सुधार हुआ, हंटर आयोग 1882 में आया था। तो ये सारे काम जो हुए थे लॉर्ड रिपन के समय हुए थे। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये BPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1900। क्रिप्स मिशन के भारत आने पर भारत का वायसराय कौन था? इसका वायसराय क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय 1937 से लेकर 43 तक थे, लिन लिथुगो वायसराय थे। 3 जून योजना भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय से संबंधित है? 3 जून योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन की शुरुआत की थी? द्वैत शासन की शुरुआत की थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल को निम्नलिखित में से किस समुदाय तक विस्तारित किया? ये विस्तारित किए थे सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपीय, ये सभी को दे दिए गए थे। निम्नलिखित में से किसने 1858 की महारानी की उद्घोषणा को हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था? SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने अक्सर छद्म नाम बलराज का प्रयोग किया? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने बलराज शब्द का प्रयोग किया था अपने नाम के लिए, छद्म नाम के लिए।
गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? वर्धा योजना की सही विशेषता है, ये सभी है। 6 से 14 आयु वर्ग के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षा देने की पारंपरिक पद्धति को त्यागना, कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वित्तीय संसाधनों के वितरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र विनियोजित किया जाता है? 1, 2, 3, ये तीनों कर जो हैं, विनियम, बिलों पर स्टाम्प शुल्क, बीमा पॉलिसियाँ, शेयरों का हस्तांतरण। हालांकि बीमा पॉलिसी और शेयर हस्तांतरण है, लेकिन विनियम, बिल और स्टाम्प शुल्क जो है अब ये अभी है। हालांकि अब मैक्सिमम कर जो है जीएसटी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वित्तीय संसाधनों के वितरण के अनुसार कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं। विनिमय के बिल, शेयरों का हस्तांतरण, बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा पॉलिसी पर भी अब जीएसटी ही लगता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बी दादा भाई नौरोजी। ये हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है, अ नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का नाम अ नेशन इन मेकिंग है। यह वर्ष 1925 में प्रकाशित हुआ था, 1925 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में बमबारी के समय भगत सिंह की सहायता की थी? भगत सिंह की सहायता किए थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। हालांकि इन लोगों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? ये किया गया था 1929 का लाहौर सत्र में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी में किया गया था ये 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सत्र के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन अल हिलाल समाचार पत्र के, ये बीपीएससी में पूछा गया है, अल हिलाल समाचार के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अखबार के संपादक थे। यह एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। 1914 के प्रेस अधिनियम ने समाचार पत्र के प्रकाशन को बलपूर्वक रोक दिया। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद शिकागो सम्मेलन में कब शामिल हुआ? 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद हिंदी में वहाँ पे जाके भाषण दिए थे। ये सबसे बड़ी बात थी उस समय का। ये बहुत चर्चा में रहा था उस समय कि विदेश में जाके ये न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ था, अभी भी होता है सम्मेलन वहाँ पे। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? अमृतसर। सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में हुई थी। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की गई थी। यह एक सिख सुधार आंदोलन था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1901 में। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या यूँ कह दे ये पाकिस्तान में अभी आता है। ये प्रांत जो है जिसकी स्थापना हुई थी खैबर पख्तूनख्वा नाम का प्रांत था, ये पाकिस्तान में आता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट को अकाल राहत नीति पर पहली विस्तृत रिपोर्ट माना जाता है? कैंपवेल। कैंपवेल जो है ये अकाल पर, क्योंकि उस समय अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता था। नेचुरल रूप से अगर बारिश नहीं हुआ कुछ हो तो अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता, तो उस पर आयोग का गठन किया गया था, कैंपवेल आयोग का। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल के दौरान राजपूतों के साथ मुगल संबंधों को झटका लगा? डी औरंगजेब। औरंगजेब के समय ये हुआ था। राजपूत हमेशा मुगलों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हुए थे। मारवाड़ के उत्तराधिकार विवाद में औरंगजेब के हस्तक्षेप के कारण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजपूतों के साथ मुगलों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? ये था सूती कपड़ा का उद्योग। हालांकि आज भी सूती कपड़ा का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। अभी भी सबसे ज़्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है ये सूती कपड़ा का उद्योग या यूँ कहिए तो वस्त्र के निर्यात से ही आता है।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की अनुबंधित सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसके बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है? ये थे बेलेजली। बेलेजली जो थे ये भारत में वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ये थे सिविल सेवा का निर्माण करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों ही आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी तत्व प्रमुख था। इनमें से कौन सा सही है? ये दोनों सही है। एक्चुअली गांधी जी जो ये चाहते थे खिलाफत आंदोलन, एक्चुअली खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो तुर्की में खलीफा के लिए हुआ था। तो तुर्की में खलीफा के लिए हुआ था, तो ये एक तरह से ये कोई धार्मिक आंदोलन था या सांप्रदायिक था। तो गांधी जी को ये आशा था कि अगर हम उसका सहयोग करते हैं तो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में सांप्रदायिकता का रंग हटके और ये लोग भी देश के लिए सहयोग करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे। तो 1918 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार, उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत से कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था? ये हुआ था 1936 में। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित रियासतों में से किस रियासत की जनसंख्या सबसे अधिक थी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत की जनसंख्या सबसे अधिक थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से किसने नारी कर्म मंदिर की स्थापना की थी? ये किए थे उर्मिला देवी। उर्मिला देवी जो कि चित्तरंजन दास की बहन थी, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने शहीद और स्वराज द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया था? ये जापान के थे मुख्यमंत्री या तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो, जो कि इसको सौंप दिए थे सुभाष चंद्र बोस को। पुलिस अधीक्षक का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? ये उस समय जो स्टार्ट हुआ 1829 में। इसमें विलियम बेंटिंक थे। 1828 से लेके 1835 तक बेंटिंक रहे थे। निम्नलिखित में से किसने 1902 में एक नए पुलिस आयोग की स्थापना की थी? ये किए थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1904 तक रहे थे ये। तो ये उसमें नए पुलिस आयोग की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा है। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर नहीं भी पूछे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अलविदा लेते हैं और फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।